हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई भर्ती आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम 23/4/2008 के प्रश्न पत्र को कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा की एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम से काफ़ी प्रश्न लिए जाते हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले हमने 2 साल के प्रश्न पत्रों को कवर कर लिया है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और महान्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, मैं इसलिए कवर करा दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न जो है आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर की एग्जाम से जरूर पूछे जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए पिछले वर्ष का पेपर, देखिए वहाँ से 3 से 4 प्रश्न जो है पिछले साल के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें से पूछे गए थे, इसीलिए मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो ये सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष को सौंपता है लोकसभा के, और उपाध्यक्ष जो है ये किसको सौंपता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो है ये किसको सौंपता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा कौन है, रामनाथ कोविंद साहब हैं, और वे भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। किस क्रम के हैं, 14वें नंबर का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के 23वें सेना प्रमुख, 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो 23वें सेना प्रमुख जो उस समय थे वो थे, कौन थे, विक्रम सिंह राठौर। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अभी जो हैं वर्तमान में वे हैं, कौन है अभी, इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए ये कौन से अब बन गए हैं, अब बन गए हैं भारत के 27वें। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और ये भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें रंजन गोगोई की, तो रंजन गोगोई जो थे ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। आप इन सारी बातों को अवश्य ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और केंद्र सरकार का जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है। तो ये है पूर्णिया जिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। इन्होंने किया था कहाँ से, आरा से। याद रखिएगा, इन्होंने जगदीशपुर से किया था, जो कि जगदीशपुर कहाँ है, किस जिला में, भोजपुर जिला में है, आरा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले ये नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में हुई थी। और पहले जो इसके कुलपति थे ये कौन थे, यानी इसके पहले चांसलर थे अमर्त्य सेन, जिनको कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में जो है इसके विजिटर हैं, यानी चांसलर इसके कौन है, विजय पी भटकर। कौन है, विजय पी भटकर, याद रखिएगा। अगर बात करें वाइस चांसलर की, तो वाइस चांसलर कौन है, सुनैना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर की, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो लगभग 60% से ज़्यादा जो भूमि है उस पर कृषि कार्य होता है। तो 65 जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो देखिए महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद को हटाने का अधिकार उसके पास नहीं है।
ये राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, बिहार में जो है साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार, तो अब हम बात 2001 की नहीं 2011 की करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में साक्षरता दर है वो है 61.8%, यानी लगभग 62%, याद रखिएगा। और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो केरल की है और 94% जो है केरल की साक्षरता दर है। 14 नंबर देखिए, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। 15 नंबर देखिए, शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि शेर शाह जो था यह सूर्यवंश का संस्थापक था। किस वंश का? सूर्यवंश का था। और बचपन में इसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था इसका? फरीद खां नाम था। 16 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, एओ ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापगत का सिद्धांत, इसको एक और नाम से जाना जाता है हड़प नीति। ठीक है, इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। और इस नीति के तहत सबसे पहले जो है सतारा को 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो एटलीस्ट आप पहला जरूर याद रखिएगा, पहला सतारा था। 18 नंबर देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय जो था ये था लॉर्ड कैनिंग। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के 2 प्रश्नों को जो है प्रश्न पत्रों को हमने कवर कर लिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हमने एक जीके जीएस का मॉक टेस्ट भी लगाया था, जिनमें करीब हमने 50 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया है। तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए, टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो टाई ब्रेकर जो है ये टेनिस से संबंधित है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो देखिए, मुंगेर किसकी राजधानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंगेर जो थी ये मीर कासिम की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहाँ लाया? मुंगेर लाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था माता गुजरी। क्या नाम था? माता गुजरी नाम था इनकी माता का नाम। लेकिन देखिए, गुजरी ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम था? तेग बहादुर। क्या नाम था? तेग बहादुर। और ये तेग बहादुर जो थे ये सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के आखिरी और 10वें गुरु हुए। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उस समय पूर्णिया जिले में, अब अररिया जिला में चला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूर्णिया है, ध्यान रखिएगा। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह है जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र को लिखा है किसने? कौटिल्य ने। और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो सबसे पहले इसको जानिए। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? एक तरफ जो था मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व किया था इसमें हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। आप इसको याद रखना है, आपको ये डायरेक्टली पूछा जाता है। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत होती है। तो किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मीर कासिम की तरफ कौन कौन से था? शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए पलासी का युद्ध भी पूछा जाता है। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और ये हुआ था किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच में। ये हुआ था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था। और उस समय अंग्रेज का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी।
28 नंबर देखिए, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 2001 है, 2011 की हम बात करें तो करीब करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी जो है ये कथक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल हैं, याद रखिएगा, संजय करोल हैं वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 468 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में हुआ था। 33 नंबर देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी है नेपाल में। आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइएगा? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। झारखंड देश का कौन सा क्रम का राज्य बना था? तो झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था। और कब बना था? तो 15 नवंबर, याद रखिएगा 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। अगर बात करें कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 16 है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि विधानसभा में बिहार में सीटों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रति वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। 37 नंबर देखिए, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था यह हर्यंक वंश का संस्थापक था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने 1917 में चंपारण में शुरू किया था, याद रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो उस समय का ये करंट का प्रश्न था। अभी बात की तो चीन में खोला है। सार्क, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में इसका नाम इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको दक्षेस कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1985 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है, याद रखिएगा। ठीक है, और पहले जो थे इसमें 7 सदस्य थे। उसके बाद अफगानिस्तान जो है 2007 में सार्क का सदस्य बना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया था? औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में, लेकिन शिवाजी वहां से भाग निकले। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको आप टेस्ट की तरह लगाइएगा। ठीक है, देखिए आप कितने क्वेश्चन को खुद से हल कर पाते हैं, और कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। उस समय कौन था? कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए संयुक्त बैठक जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बुलाता है भारत का राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पंजाब के पटियाला में।
जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेलों से संबंधित है? तो जसपाल राणा जो था ये निशानेबाजी से संबंधित थे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश का से संबंधित था? तो राजा भोज जो था ये परमार वंश था और परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज था। याद रखिएगा, उपेंद्र राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? मोती मस्जिद बनवाया था दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने। उसके बाद देखिए 51 नंबर, 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये भड़की थी 10 मई के दिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया था और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? नेपाल में हुई थी उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? देखिए 10 में कौन किया था? 10 में भारत किया था। दिल्ली में कॉमनवेल्थ हुआ था, आपको याद होगा, और ये कॉमनवेल्थ का 19वां संस्करण था। अब जो है ये होगा 2022 में, 2022 में जो है 22वां संस्करण इसका होगा। कहाँ पे होगा? कॉमनवेल्थ का इंग्लैंड में होगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इंग्लैंड के बर्मिंघम में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और पहला कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा था? तो देखिए 2008 से अब आपको कोई लेना देना नहीं है। अगला जो होगा 2021 में होगा ओलंपिक, और ये कहाँ होगा? जापान के टोक्यो में होगा। याद रखिएगा, जापान में होगा, टोक्यो शहर में। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है सिंधु की सहायक नदी। और सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और कराची के निकट जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, कराची पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार बजाते हैं। बात करें शहनाई की तो बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तबला जाकिर हुसैन, तबला जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य तिलक, आपने सुना भी होगा। 62 नंबर देखिए, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और इसको बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा को। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो जो संसद हटा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो ये पुर्तगाल से हुआ था। पहला जो यात्री था वास्को डी गामा, पुर्तगाली था, और ये 1498 ईस्वी में कालीकट पर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और पहला जो है पुर्तगालियों ने अपना जो कोठी है कहाँ स्थापित किया था? तो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया था कोचीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप हॉकी से है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों की ग्रंथ है। स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को किसको जोड़ता है? तो लाल सागर से। स्वेज नहर की जो है निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण पूछा जाता है 1869 ईस्वी में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आप ये भी ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, सबसे अधिक उपदेश, तो ये दिया था इन्होंने श्रावस्ती में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 71 नंबर देखिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से था, और जम्मू कश्मीर से अब ये वापस ले लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर राज्य भी नहीं है, राज्य का दर्जा भी इससे ले लिया गया है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। रजनामा फारसी में
अनुवाद था। तो देखिए रजनामा का मतलब क्या होता है, रजनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। रजनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ये रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसको अनुवाद किसने किया था, तो नकीब खां बदायूनी और शेख सुल्तान ने किया था अकबर के शासनकाल में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का, और औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान, ठीक है, कब प्रदान किया गया था, तो इसका मतलब क्या है, तो सन 1632 ईस्वी में। सन 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया कि अंग्रेज जो है 500, याद रखिएगा 500 बेगड़ा, उस समय बेगड़ा होता था, वार्षिक देकर यानी सालाना देकर के जो गोलकुंडा का बंदरगाह था वहां पर वे व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने किया था, कब किया था, 1510 ईस्वी में। और गोवा आज़ाद कब हुआ पुर्तगालियों से, तो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम किससे उत्पादन होता है, तो रेशम जो होता है ये कीड़े के लार्वा से उत्पादन होता है। मोबाइल सेलफोन के रूप में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो सभी आवश्यक हैं। ठीक है, सभी जो ऑप्शंस हैं सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो एंटर का बटन जो है जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर हैं उसमें उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो www भी है, HTTP भी है, ईमेल भी है, तो उपरोक्त सभी। 80 नंबर देखिए, किस रक्त वर्ग जो है व्यक्ति स्वरदाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये होता है ब्लड ग्रुप O, और ये होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है यानी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने में किया जाता है, तो गन्ना के उगाने में किया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये जो है वायरस से होने वाली एक बीमारी है। किस वायरस से, तो HIV वायरस से। ठीक है, इस वायरस का नाम है HIV। 83 नंबर देखिए, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा, संतरे में जो है किसका प्रबल स्रोत है संतरा, तो संतरे में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन से रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है, तो देखिए मच्छरों से डेंगू तो होता है, मलेरिया भी होता है, फाइलेरिया भी होता है, लेकिन घेंगा जो है ये डेंगू से नहीं होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन A भी पाया जाता है, लेकिन आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत क्षय का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो देखिएगा आपको कहीं कट उठ जाता होगा तो आप टिटनेस की सुई ले लेते होंगे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन A। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, और ये कई देशों की नागरिकता इन्होंने हासिल की थी, और ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। याद रखिएगा, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो इसने किया था भाप इंजन का जेम्स वाट ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि PSLV का अर्थ क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, आपने सुना होगा कि PSLV के जरिए फलाना जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। 94 नंबर देखिए, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादा जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो यह है टॉर्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। याद रखिएगा। और वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनोमो वह यंत्र है जो निम्न में से परिवर्तित करता है, तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
98 नंबर देखिए, 98 नंबर है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ये चढ़ाई जाती है जिंक की, यानी जस्ता की। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो सबसे जो हार्ड पदार्थ है वो है हीरा। 100 नंबर देखिए, 100 नंबर है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है और आप अपना स्कोर भी बताइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और क्लासेस जो हैं बिहार एसआई 2020 के लिए स्टार्ट हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।